ओम शांति। आज 22 सितंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है, स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो। सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो। सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। ये स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्म स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। ये स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं, सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो। तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो सामना आता है तो समाना आता है, समाने में ही मज़ा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है, गंगा सागर में समाती है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हैं, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। क्या ये आवाज़ आपके कानों में नहीं पड़ता, सुनने नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हैं क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है
कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज़्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूह रिहान करते मीठा मीठा उल्हना भी दिया कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उल्हना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे, या बच्चे आपको छोड़ सकते थे। आप अर्जुन का ही तो यही यादगार है कि अंत में नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि ये तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूँ। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पाठ ड्रामा की नूंद थी। इसको कहते हैं वह ड्रामा वह सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उलाहने दिए हैं। डबल फॉरेनर्स ने उलाहने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला, सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में कहा, हंसी की तो ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी ये अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। कर्मेंद्रियाँ करनहार हैं, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे में आत्मा भी करावनहार है। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, आज का वरदान है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली त्रिकालदर्शी आसनधारी भव।
दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय, जैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो, वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्यांत को सोच समझ कर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। स्लोगन: सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। ओम शांति।